अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आपका सबसे फेवरेट लेंस कौन सा है, तो मैं कहूंगा मेरा सबसे फेवरेट लेंस है ये जी मास्टर का सोनी का 50mm 1.2। ये फेवरेट क्यों है वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये कॉस्टली काफी है, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का लेंस है, बट इसके कुछ बहुत अच्छे बट कुछ थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिन सबके बारे में आज बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इतना मोटा अमाउंट, जो कि कैमरे से भी कई बार महंगा पड़ जाएगा, वो इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट्स है वो है इसका अपर्चर। इसका अपर्चर 1.2 है। अब आप समझ सकते हो कि जहां पे हम अपर्चर काम में लेते हैं, अगर हम जूम लेंस है तो 2.8 लास्ट अपर्चर आता है, और अगर हम किट लेंस काम में लेते हैं तो वो तो 5.6 अपर्चर आता है, जिसके अंदर कोई बैकग्राउंड डेप्थ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। बट अगर एक नॉर्मल लेंस की बात करें तो वो 1.8 अपर्चर के साथ आता है। दिस लेंस कम्स विद 1.2। अब इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे पहला बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका सिंगल सब्जेक्ट और बैकग्राउंड बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, जैसे अगर आप अभी देख सकते हो, तो भी बैकग्राउंड के अंदर जो डेप्थ है, बैकग्राउंड के अंदर जो ब्लर है, वो बहुत अच्छा मिलता है। इससे वीडियो आपका सिनेमेटिक लगता है और लोगों को इंटरेस्टिंग भी ज्यादा लगता है। और अपर्चर इतना लो होने की वजह से ये भी फायदा है कि 1.2 अपर्चर तक जब जाता है तो बैकग्राउंड बोके के साथ में जो लाइटिंग है वो भी इंक्रीज होती है। तो अगर आप एक लो लाइट शॉट ले रहे हो तो 1.2 अपर्चर पे जब आप लोगे तो आप काफी ज्यादा लो लाइट के अंदर भी शूट कर सकते हो। बहुत बार हमने जब शूट किया, जैसे अभी हम जो शूट कर रहे हैं, तो उसमें एक साइड में लाइटिंग ज्यादा डार्क है। अगर हम अपर्चर पूरा एकदम डाउन करेंगे तो ये डिफ्यूज होकर ये लाइटिंग इवनली लगती है और काफी अच्छी लगती है इमेज। दूसरी चीज अपर्चर से ये होती है कि आपका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा शार्प होता है और बैकग्राउंड एकदम डिफोकस होता है, तो इमेज आपको ऐसे लगती है जैसे ज्यादा शार्प इमेज क्रिएट हो रही है। तो इसकी वजह से आपकी इमेज ज्यादा हाई क्वालिटी की लगती है और ज्यादा प्रोफेशनल लगती है। दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। देखो, जी मास्टर के जितने भी लेंस अगर आप देखते हो तो वो सारे वेल बिल्ड ही होते हैं, बट ये लेंस उनसे भी कुछ ज्यादा ही बेहतर है। बिल्ड की बात करोगे तो उसके अंदर एक अपर्चर रिंग है। अब अपर्चर रिंग अगर आप नॉर्मल लेंस काम में लेते हो उनमें नहीं होती है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो कैमरे से भी चेंज किया जा सकता है। हाँ है, बट जब आप एक रिंग से चेंज करते हो ज्यादा बेहतर आप रिजल्ट्स पाते हो। ये जब आप यूज करोगे कभी तो आपको समझ में आएगा। साथ में फोकस लॉक है, अगर आप मैनुअल लॉक कर रखा है फोकस को और आप अगर इसे शूट करना चाह रहे हो कि फोकस चेंज ना हो तो आप वो कर सकते हो। बाकी ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस का स्विच जो हर लेंस में ऑलमोस्ट होता है वो भी यहाँ पे है, तो आपको कैमरे में बार बार जाने की जरूरत नहीं। आप मैनुअल फोकस पे करना है तो आप तुरंत स्वाइप करके मैनुअल फोकस पे कर सकते हो। थर्ड जो इसका सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है, जिसकी वजह से मुझे पसंद है, बेसिकली मुझे अपर्चर 1.2 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो मैं इस लेंस को 2.8 पे शूट कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो मैं इसके नेगेटिव्स में बताऊंगा क्यों करता हूँ ऐसा। बट जो पॉजिटिव पॉइंट है पिक्चर क्वालिटी के बारे में, वो इसका अपर्चर ना हो कि इसके अपर्चर ब्लेड्स हैं। बेसिकली इसके अंदर 12 अपर्चर ब्लेड्स हैं, तो टेक्निकल बातें हैं, आपको समझना है तो भी इग्नोर दैट। बट मतलब इन सब चीजों का यही है कि जो इसके अपर्चर ब्लेड्स हैं उनके अंदर से जब लाइट जाती है सेंसर के पास, तो वो इतनी डिफ्यूज होके जाती है कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इस लेंस से शूट करो, जो कि मैंने फील किया, तो इसके जो चेहरे पे जो लाइट जाएगी वो एकदम इवन जाएगी, एकदम सॉफ्ट जाएगी। जो शेडोज हैं जो आंखों के नीचे बनती है वो भी नहीं बनती, बहुत ही कम बनती है। या फिर अगर एक साइड से हार्श लाइट है तो ये मेंटेन करके कैसे ना कैसे करके उसको पूरे चेहरे पे फैलाता है और एक साइड से चमकने वाला चीज कम लगती है। अब इसकी वजह से होता है कि आपका वीडियो है वो बहुत ही सिनेमेटिक, बहुत ही प्रोफेशनल लगता है, क्योंकि सॉफ्ट लाइट चेहरे पे होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक डीओपी हो, आप एक डायरेक्टर हो, तो आपको पता होगा। साथ में जैसे हम राजस्थानी गाने जब करते हैं तो जो कपड़े हैं, जो औरतें जो कपड़े पहनती हैं, जो मॉडल्स हैं हमारी, काफी कलरफुल कपड़े पहनते हैं, कई बार चुन्नी सर पे लगाती हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर एक नॉर्मल लेंस होता है, जो टेमरॉन है, सिग्मा वगैरह, उनके लेंसेज में क्या होता है कि वो कपड़ों का कलर्स, क्योंकि बेसिकली बात है अगर धूप में शूट कर रहे हो, कपड़े रंग बिरंगे हैं, येलो कलर कपड़ा पहन रखा, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो चेहरे पे आएगा। बट इस लेंस ने पता नहीं क्या मैजिक करता है, इसका जो स्किन टोन है ना, वो कितने ही कलरफुल कपड़े पहनने, कितने ही रिफ्लेक्शन के बाद भी टू द पॉइंट एक्यूरेट आता है। 100% नहीं बोलूंगा बट 95% एक्यूरेट आता है, जो कि मुझे कोई भी और लेंस नहीं लगता जो ये चीज दे सकता है। सिर्फ जी मास्टर दे सकता है, और ये जो लेंस है वो ये सबसे बेहतर दे सकता है जी मास्टर के अंदर भी। तो इसकी वजह से होता है कि आप जब मास्किंग करते हो तो आपका जो स्किन टोन है वो सेपरेट रहता है और काफी एक्यूरेट रहता है, क्योंकि आपके वीडियो के जो कलर ग्रेड है वो आपकी स्किन टोन से जज की जाती है। आपका अगर स्किन टोन अच्छा है तो आपका ग्रेड ऑलरेडी अच्छा लगता है, आप कुछ भी कर रहे हो, पीछे लाल पीला नीला, बट आपका स्किन टोन है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पिक्चर क्वालिटी के मामले में ये लेंस बहुत अच्छा है। अगर आप इससे कैंडिड फोटोग्राफी भी करते हो, जो कि अब एक बार हमने ट्राई किया था, इससे जो आपका फ्लैश है वो काफी डिफ्यूज होकर चेहरे पे जाता है, काफी ब्राइट इमेज क्रिएट करता है और काफी स्मूथ लाइटिंग है वो क्रिएट होती है। तो इससे आपका सब्जेक्ट है वो ज्यादा ब्राइट लगता है, ज्यादा गोरा लगता है, और जो लाइटिंग है वो भी डिफ्यूज होती है। तो इसकी वजह से एक प्रोफेशनल फोटो लगती है। आप अगर एक नॉर्मल फ्लैश के साथ भी शूट कर रहे हो ना, तो आपको लगता है कि आपने एक अच्छे खासे फ्लैश के साथ शूट किया। चौथा जो इसका अच्छा पॉइंट है वो मैंने थर्ड पॉइंट में बात किया इसके कलर्स के बारे में। तो इसके जो कलर्स हैं वो काफी एक्यूरेट आते हैं। तो इस वजह से जब आप ग्रेड करते हो, जब आप एडिट कर रहे होते हो, तो आपको ऑलमोस्ट, अगर आप कई बार तो सिर्फ सैचुरेशन इंक्रीज कर देते हो तो भी वो कलर्स हैं वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि कलर्स एक्यूरेट भी आते हैं और शार्प कलर्स आते हैं एकदम। मतलब अगर आपका रेड, अगर आपने 2 रेड की शेड्स पहन रखी हैं कि एक रेड थोड़ा डार्क रेड है, एक लाइट रेड है, तो प्रॉपर डिफरेंशिएट रहेगा। आप जब मास्किंग करोगे तो वो आपको काम आएगा। इसी वजह से जब हम राजस्थानी गाने कर रहे होते हैं तो उनमें मल्टीपल कलर्स होते हैं कपड़ों में, तो उनके जो जितने भी कलर्स हैं वो सारे मिक्स ना होके प्रॉपर सेपरेट कलर्स
कलर्स आते हैं और उससे जो ड्रेस होती है उनकी ब्यूटी निखर के आती है बाहर। इस वजह से हमारा जो ग्रेड है, अगर हम बेसिक ग्रेड भी कर देते हैं कई बार, आधे घंटे के अंदर भी समटाइम्स करना पड़ता है, तो भी वो वीडियो अच्छा ही लग रहा हो। तो कलर्स और क्वालिटी के मामले में नो वन कैन बीट दिस लेंस। नेक्स्ट प्लस पॉइंट की बात करूं तो वो है इसकी ऑटो फोकस स्पीड। बट इस पॉइंट को मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में काउंट करूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव अगर आपके लिए है वो क्यों है, उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको बताऊंगा। ऑटो फोकस स्पीड की बात करूं तो इसका जो ऑटो फोकस है वो एकदम फास्ट है। अगर आप एक शॉट देखोगे जिसके अंदर अगर आर्टिस्ट ने ऐसे हाथ किया है, जितनी देर में वो हाथ करता है उतनी देर में अगर उसकी आईज, क्योंकि ब्लॉक होती है जब हमारा हाथ अगर आगे आता है आंखों के, तो हमारा जो कैमरा है वो आई ऑटो फोकस पे काम कर रहा होता है, तो वो आंखों से फोकस छोड़ देता है तुरंत इन मिली सेकेंड्स। और जैसे वो हाथ वापस आंखों से ऐसे साइड से आते हैं उतनी में वापस वो कैच कर लेता है उस आई को। तो जो ऑटो फोकस स्पीड है वो ज्यादा फास्ट है, बहुत फास्ट है, तो ये आपकी काफी हेल्प करती है। बट समटाइम्स ये चीज दिक्कत कैसे करती है कि जब मान लो आप ऐसा शूट कर रहे हो जिसमें हाथ अगर ऐसे ओपन होने वाले हैं, ऐसा कोई डांस का मूव है, तो वहां पे वो जैसे हाथ ऐसे आएंगे ब्लर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको जो कैमरा है अपना, जैसे सोनी के अंदर जो सेटिंग है ऑटो फोकस के अंदर, अगर आप जाते हो तो ऑटो फोकस की जो ट्रांजिशन स्पीड है उसको आप कम कर सकते हो। जैसे आप ट्रांजिशन स्पीड को कम करोगे तो उससे क्या होगा, अगर हाथ ऐसे जा रहा है आगे से तो वो मूव होने से पहले अगर हाथ हट गया, क्योंकि वो स्पीड काफी स्लो है, तो उसकी वजह से आपका ऑटो फोकस जो है वो प्रॉपर काम करेगा और फोकस लूज नहीं होगा बार बार, वरना फोकस बम पाएगा और आपका वीडियो अनयूजेबल हो जाएगा। तो इस ट्रिक का काम में लेना अगर ये चीज आपको इरिटेट कर रही है। दूसरा इसका नेगेटिव ये है, जो इसका अपर्चर है, जो मैंने पॉजिटिव में बताया था, वो भी इसका नेगेटिव की तरह काम करता है अगर आप उसको सही यूज नहीं करते हो। बेसिकली नेगेटिव में काम कैसे करता है, जब अपर्चर 1.2 होता है तो अगर आप दो आर्टिस्ट को करते हो तो एक आर्टिस्ट ब्लर आ जाता है, एक आर्टिस्ट फोकस में आ जाता है। या फिर अगर आप बहुत क्लोज से शूट कर रहे हो तो आर्टिस्ट का जो मान लो आईज है वो एकदम फोकस में होती है बट उसका नोज तक ब्लर होता है, फिर उसके जो ईयर रिंग्स हैं वो ब्लर होने लग जाते हैं। तो इसका टिप्स ये है, या तो थोड़ा दूर से डिस्टेंस से शूट करो या फिर इसकी अपर्चर थोड़ा खोल लो। जरूरी नहीं है कि आपको 1.2 अपर्चर दिया है लेंस के अंदर तो एनी टाइम 1.2 ही काम में लेना है, कभी 1.8 कभी 2 या फिर 2.4 2.8 पे भी आप शिफ्ट हो सकते हो। इसकी वजह से अगर आप दो आर्टिस्टों को शूट कर रहे हो फिर किसी को क्लोज से शूट कर रहे हो, उसके बावजूद भी फोकस दोनों सब्जेक्टों पे रहेगा। अगर मैं आपको 50mm 1.8 जो अभी लगा हुआ है और 50mm 1.2 के डिफरेंस के बारे में बताऊं, क्वालिटी में अगर आपको डिफरेंस में जज करना है तो आप देख सकते हो अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो 50mm 1.8 से, और अब जो वीडियो आप देख रहे हो वो है 50mm 1.2 से। दोनों में सेम कलर ग्रेडिंग की हुई है, सेम लाइटिंग है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। हमने ISO को बढ़ा के जो इनका लाइटिंग का है वो भी सेट कर दिया था, सेम एक्सपोजर लेवल पे किया था, बट फिर भी आप कलर्स में, शार्पनेस में या फिर बैकग्राउंड डेप्थ में जितना भी आप डिफरेंस देख रहे हो वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेंस है। बाकी इस लेंस से हमने बहुत सारे वीडियोस भी शूट किए हैं जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलमोस्ट 20 से 30 म्यूजिक वीडियोस में शूट कर चुका हूँ विद दिस लेंस और ये काफी खूबसूरत लेंस है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आपके प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप इस लेंस को रेंट आउट करके या फिर आप बाय करके काम में ले सकते हो। बट अगर आप यूट्यूब वीडियोज या बेसिक वीडियोज करते हो तो आपको जरूरत नहीं है। हम सिनेमेटिकली इसको काम में लेते हैं। यूट्यूब वीडियोज में हम भी कई बार इसको प्रीफर नहीं करते, या कई बार क्या अगर आप स्टार्टिंग यूट्यूबर हो तो इतना महंगा लेंस ले क्या करोगे जो आपके कैमरे से ही महंगा पड़ जाए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, ऐसे ही और वीडियोज अगर चाहिए तो बताना, मैं जरूर लेके आऊंगा। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।